नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार में अब कोरोना की रफ्तार धीमी हो चुकी है और थोड़ी सी ही सही, लेकिन अब लोगों को और सरकार को कोरोना से राहत मिल रही है। सरकार भी पूरी तरह से एक्टिव है और लोगों से यही अपील कर रही है कि आप लापरवाही ना बरतें, सावधानी बरतना ना भूलें। और ऐसे में जब बिहार कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी पर काबू पा रहा है, तो बिहार में पंचायत चुनाव होने के भी अब आसार धीरे धीरे नजर आ रहे हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सितंबर तक पंचायत चुनाव बिहार में हो सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि बिहार में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं वो M2 मॉडल के ईवीएम से ही होगा, क्योंकि इसको लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग से जब बातचीत हुई थी, M2 मॉडल के ईवीएम पर ही चुनाव कराने की इजाज़त दी है। और ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही बिहार में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। और इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग कई राज्यों के आयोग से यानी चुनाव आयोग से पत्राचार कर ईवीएम की बात कर रहा है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आयोग आगामी 2 से 3 महीनों में पंचायत चुनाव करवा सकता है। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। बाढ़ की आशंका के बीच आपदा प्रबंधन विभाग से समन्वय स्थापित करने की कवायद करते हुए पर्याप्त संख्या में ईवीएम जुटाने की तैयारी भी अब नए सिरे से शुरू कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने दूसरे राज्यों से M2 मॉडल की ईवीएम मांगने का भी फैसला किया है और ज़रूरत को ध्यान में लेते हुए आयोग ईवीएम मंगवाएगा। दूसरे राज्यों से ईवीएम उपलब्ध कराने के लिए पत्राचार भी किया जा रहा है और ऐसी संभावना है कि आयोग सितंबर में पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी कर सकता है। यानी अब ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सितंबर के अंत महीने तक बिहार में पंचायत चुनाव हो सकता है। हालांकि हम आपको बता दें कि 15 जून को पंचायत की सभी कमेटियां भंग तो हो गई हैं, लेकिन अब भी बिहार में उसी तरह से कार्य योजना के कार्य जारी हैं जैसे पहले चल रहा था, क्योंकि एक कमेटी का गठन किया गया था, कार्य समिति के कमेटी का गठन किया गया था और इसमें सिर्फ पदों के नाम को बदला गया है, लेकिन कार्य अभी भी जो विकास कार्य है वो अभी भी बिहार में जारी है। विकास कार्य बाधित नहीं होंगे। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए 2.50 लाख पदों पर चुनाव आयोग को चुनाव कराना है और इसके लिए यदि M2 मॉडल ईवीएम से चुनाव होना है तो आयोग को एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इतना ही नहीं, अब M2 मॉडल की ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने के लिए 90,000 कंट्रोल यूनिट और 90,000 बैलेट यूनिट की भी जरूरत होगी। बाढ़ के हालात को भी लेकर चुनाव आयोग की लगातार नजर है। चुनाव आयोग बाढ़ के हालात को भी लेकर नजर बनाए हुए है। चुनाव आयोग ने बाढ़ को ध्यान में रखते हुए तैयारियां शुरू कर दी है। आयोग ने आपदा प्रबंधन विभाग को भी पत्र लिखा है और उससे बाढ़ प्रभावित जिलों से लेकर प्रखंड और पंचायतों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। आपको बता दें, यदि प्रदेश में सितंबर तक कोरोना की तीसरी लहर का कोई असर नहीं दिखता है तो ये साफ हो जाएगा कि सितंबर के अंत महीने तक बिहार में पंचायत चुनाव होगा, क्योंकि इसको लेकर आयोग ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसको लेकर ईवीएम मंगाने का भी सिलसिला अब शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अब इसको लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी। अब देखना ये होगा कि यदि बिहार में और देश में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आती है तो बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न हो सकते हैं। पंचायत चुनाव के तमाम अपडेट्स और बिहार झारखंड की बड़ी खबरों और देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।